Hello everyone, welcome to all of you. Here is an important update for you dear students from ISRO's SAC Space Application Center. First of all, let me tell you क्या है ये SAC. SAC is a major center of ISRO and a premier research and development institute of the country. ठीक है, तो यहाँ एक लेटेस्ट अपडेट आया है फॉर द apprenticeship. Yes, here once you can visit the official website sac.gov.in in the career section. आपको दिखाई देगा कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिसेस इन साक और इसरो. ठीक है, वंस यू विल क्लिक हियर यू कैन सी दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट. और ये जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है बेटा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. तो हियर दिस इज 9 पेजेस पीडीएफ, 1 to 4 इज इन हिंदी. यहाँ ऊपर हिंदी में अवेलेबल है और इसके बाद से यहाँ हियर यू कैन सी इट्स इन इंग्लिश. लेट्स चेक इट आउट क्या है और पूरा अच्छे से समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज मेंशन कि फॉर एंगेजिंग ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिसेस. ओके, सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है. दिस वन और दिस वन, ये वाली मैंने आपको शो की थी. विल रिमेन ओपन फ्रॉम 14 नवंबर टू 4 दिसंबर. तो जो फॉर्म फिलिंग है रजिस्ट्रेशन के लिए वो ऑलरेडी चालू है. इट विल बी देयर अप टू द 4 दिसंबर. आप फॉर्म फिल कर सकते हो थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है. तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर साक अहमदाबाद इज वन ऑफ द लीड सेंटर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. ये बोल रहे हैं किसके लिए? अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट applications are invited for the selection to the position of graduate and technician apprentices from candidates who have degree diploma from a government recognized university board institute coming under the Maharashtra, Gujarat, Goa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Dadar Nagar Haveli and Daman Diu, and trade apprentices from candidates with ITI qualification from a recognized university of Gujarat state. तो सबसे पहले बता दें कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये नॉट ओनली मीन्स पूरा ओवरऑल इंडिया के लिए नहीं है. अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट से है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है अंडर इन सारे स्टेट्स के अंडर, या फिर गुजरात स्टेट में आईटीआई के लिए. ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट हियर. तो इट्स टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएट अप्रेंटाइज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है. फिर ग्रेजुएट अप्रेंटाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटाइज कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट अप्रेंटाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए. ये तो चलो दूसरा है. यहाँ तक हम इंजीनियरिंग तक की बात करते हैं. इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए आपको रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बी बीटेक और बी आर्किटेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द रेस्पेक्टिव फील्ड with an aggregate minimum of 60% marks as declared by the government or recognized university. फिर ये कुछ BCA लाइब्रेरी साइंस इन लोगों के लिए भी है, वो भी यहाँ अलग मेंशन किया. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंजीनियर्स हियर. ठीक है, चलिए. फिर यहाँ टेक्नीशियन अप्रेंटिस भी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में है. जहाँ डिप्लोमा आपके पास हो इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियर मतलब डिप्लोमा हो इन द रेस्पेक्टिव फील्ड विद फर्स्ट क्लास. ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. फिर ट्रेड अप्रेंटिस भी है जहाँ पे आईटीआई वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो हियर इट्स टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थ्री. अच्छा, एज लिमिट इन्होंने लिखी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल. एज लिमिट 1 से लेकर 11 तक कौन है? 18 ईयर. मतलब जहाँ इंजीनियरिंग ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर से बेटा. स्टाइफंड कितना मिलने वाला है फॉर द ग्रेजुएट अप्रेंटिस, मतलब बी बीटेक वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा 12,300 रुपीज पर मंथ. टेक्नीशियन अप्रेंटिस मतलब जहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 10,900, और यहाँ आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी इन्होंने मेंशन किया है. ठीक है, द अबाउट स्टाइफंड शेल बी एप्लीकेबल और पेड टू द अप्रेंटिस सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट और रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, अभी तो यही होगा. नाउ हियर दोज हु हैव अंडरगॉन और ऑलरेडी finished the apprenticeship training or have a job experience for a period of 1 year or more as on the date of joining are not eligible. मतलब फ्रेशर्स एलिजिबल है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कहीं कर रखी है ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप या फिर जॉब तो आप एलिजिबल नहीं है. द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम degree, diploma, ITI declared by a government recognized university will be considered in order to shortlist candidate. Candidate need to enter marks or result in terms of the percentage. ये भी इन्होंने बताया है. ठीक है, अगर कोई बच्चा सैंडविच कोर्स, प्राइवेट डिग्री या डिप्लोमा शॉर्ट टर्म कोर्सेज में है, ठीक है, आर नॉट एलिजिबल, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है. मतलब रेगुलर कोर्स वाले ही एलिजिबल है.
Candidate who have completed 3 years on the date of joining apprenticeship training after acquiring the prescribed qualification are not eligible for the apprenticeship training. मतलब अगर किसी ने अभी से 3 साल पहले अपनी डिग्री फिनिश कर ली है तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं है. दैट इज ऑल्सो क्लियरली मेंशन. मतलब नवंबर 22 से पहले वाले लोग एलिजिबल नहीं है. ठीक है. ऑल राइट. So tentative date of joining will be January or February 26. However, if any candidate had completed the course after November 22, she completes 3 year on the expected date of joining will not be eligible for apprenticeship. ये भी इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है. अच्छा मैम, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना रहेगा? द ट्रेनिंग विल बी ऑफ 12 months. बेटा लिखा है इन्होंने क्लियरली 12 months कमेंसिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप. ठीक है, बस यही है. और नो इंटरिम करस्पॉन्डिंग विल बी एंटर्ड. बस ठीक है, यही सारा लिखा है. कुछ और लिखा है, इम्पेलमेंट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन. मतलब जो आप कि मार्क्स होंगे जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बेसिस पे ही रहेगा. ठीक है. ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस. उन्हीं को बताया जाएगा. यही सारा दिख रहा है. लास्ट डेट फॉर और एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर. यहाँ मेंशन है. मेल आईडी भी मेंशन है. यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है. कैसे अप्लाई करना है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है बेटा. यू नीड टू फिल द फॉर्म. ठीक है. लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है 4 दिसंबर 2025. उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. ये सारा इन्होंने यहाँ मेंशन किया है. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई थी. इसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर योर नॉलेज, इफ यू वांट टू गो फॉर ओके देन सम एक्सपीरियंस इन द इसरो सेक्टर, तो आप यहाँ जा सकते हैं बिल्कुल. थैंक यू.